आपको परमेश्वर ने पूरी मानव जाति में से ग्रहण किया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है यू आर अ चोजन जनरेशन, तुम चुनी हुई जाति हो। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है ये। आमीन। वो जीवन का वृक्ष जो यीशु मसीह है, उसमें कई फल लगे, उनमें से हम वो फल हैं जो परमेश्वर ने निकाल कर अपने पास रख लिए। अब मैं मेरा नहीं मगर मैं मसीह का हूं। अब आप आपके नहीं, आप मसीह के। आपको चुन लिया है भाई, चुन लिया है। और चुन ही नहीं लिया, आपको निकाल के अपने पास रख लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि एक भी व्यक्ति इस जगह से निराश होकर नहीं जाएगा। यीशु के नाम में जिस उम्मीद के साथ आप यहां पर आए हैं, आप उसको अपनी आंखों से पूरा होता हुए देखोगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। आज का वचन बहुत ही खास है, तो किसी भी चीज को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आमीन, हालेलुया। किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, क्योंकि ये वचन आपके लिए है। आमीन। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं आपको विश करना चाहता हूं ब्लेस्ड पेंटिकॉस्ट संडे। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर ऊपरी कोठी में उतरा था। आमीन। और आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज के दिन हम सब बर्थडे मनाते हैं, आज कलीसिया का बर्थडे है। आज प्रभु की देह का बर्थडे है। आमीन। सोचो, अगर कलीसिया का बर्थडे है और आप कलीसिया हो, तो बर्थडे में आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है बर्थडे में? तो तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा के गिफ्ट रिसीव करने के लिए। आमीन। अगर हमारे पृथ्वी में माता पिता हमारे बर्थडे में गिफ्ट दे सकते हैं, तो स्वर्गीय पिता के पास भी आपके लिए गिफ्ट है। आमीन। मगर जिस तरह से परमेश्वर का राज्य काम करता है, वो गिफ्ट आपकी गोदी में नहीं गिरेगा, आपको रिसीव करना पड़ेगा। आज उस एटीट्यूड से, उस स्वभाव से बैठिए कि प्रभु आज मेरा दिन है और मैं यहाँ पर परमेश्वर, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया, मैं केवल चर्च कैसा है ये देखने के लिए नहीं आया। इससे फर्क नहीं पड़ता चर्च दिखने में कैसा है, कितने लोग वहाँ पे आते हैं। जो वचन कलीसिया में प्रचार किया जाता है उसमें सामर्थ्य है, और आप उस वचन के लिए यहाँ पे आए हैं। आमीन। इसीलिए किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आज का वचन आपके लिए। मैं आपको कुछ शिक्षा दूंगा, ठीक है? अगर मैं टीचिंग दूं आपको, आज हम एक मिस्ट्री को समझेंगे, एक रहस्य को जानेंगे कि पवित्र आत्मा आज ही के दिन क्यों उतरा। Why did Holy Spirit only come on the day of Pentecost? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह के समय हैं, एक पृथ्वी का समय और एक परमेश्वर का समय। और अगर आप बुद्धिमान हो, and you can learn to discern the times and seasons of God, अगर आप समझ जाओ परमेश्वर कैसे काम करता है, तो आप मिस नहीं करोगे बहुत सारी चीजें। आमीन। यीशु मसीह जब यरूशलेम आया, तो वो यरूशलेम नगर को देखकर रोया और उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने अपने विजिटेशन के टाइम को नहीं पहचाना। वो कह रहा है, मैं चाहता था कि जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी करूं, यरूशलेम यरूशलेम। मगर क्योंकि तुमने मेरा इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब तुम्हारे ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी ना रह जाएगा। आमीन। इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना है परमेश्वर के राज्य में। क्या बनना है? बुद्धिमान। और समयों का हम लोगों को ज्ञान होना है, हमें परख होनी है, हम कौन से समयों में जी रहे हैं। आमीन। हमें ये डिजर्नमेंट सीखना है परमेश्वर से।
आज पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं पेंटिकॉस्ट संडे, राइट? और पेंटिकॉस्ट जो संडे है वो एक्चुअली में एक ज्यूइश पर्व है। क्या है? ज्यूइश त्योहार है। और साल में 3 बार सारे जो मेल थे, सारे जो पुरुष थे, उनको परमेश्वर ने कहा था जहां कहीं भी वो हो दुनिया में, उनको मंदिर में आना है इन 3 पर्वों के लिए। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक शिक्षा देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर इसे सुने, कि ताकि जब कोई आपसे पूछे तो आपको ज्ञान हो और प्रकाशन हो। आमीन। मैंने आपको क्या बताया था? चरवाहा परमेश्वर हमें क्यों देता है? कि हम ज्ञान और बुद्धि में बढ़ें। हाँ, परमेश्वर चंगाई देता है और परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर वो बाकी सारा काम भी करता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में, उसके डील डॉल में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आमीन। परमेश्वर बाइबल में 7 फीस्ट हैं। क्या हैं? 7 फीस्ट, या जिनको बोलते हैं 7 त्योहार। हाँ, अगर हिंदी गलत हो तो माफ कर देना। नहीं, हार 10th क्लास के बाद नहीं लिखी। तो 7 त्योहार हैं, और इन त्योहारों को परमेश्वर ने पता है क्या कहा है कि ये कौन से त्योहार हैं? वो कहता है ये मेरे त्योहार हैं। These are called feast of the Lord. Feasts of the Lord. किसके त्योहार हैं ये? परमेश्वर स्वयं के हैं। देखते हैं हम लय व्यवस्था 23 उसकी 4थी आयत में। लय व्यवस्था 23 उसकी 4थी आयत में लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वह ये है। और फिर वो आगे 7 पर्वों को बताता है। मगर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि ये पर्व किसके हैं? यहोवा के हैं। किसके हैं पर्व? यहोवा के हैं। और आगे क्या लिखा है? यहोवा के पर्व के एक एक ठहराए हुए समय, यानी परमेश्वर ने कुछ समय ठहराए हुए हैं। आमीन। और ये जो परमेश्वर के ठहराए हुए समय हैं, इन्हीं को हम लोग फीस्ट बोलते हैं या त्योहार बोलते हैं, क्योंकि इन ठहराए हुए समयों में परमेश्वर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पृथ्वी में किया इन समयों में। आमीन। ये फीस्ट ऑफ द लॉर्ड हैं। इसमें से 3, वैसे तो 7 हैं। कितने? 7, मगर इसमें 3 मुख्य फीस्ट हैं, 3 मुख्य त्योहार हैं। और मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको 7 बता सकूं, 7 बज जाएंगे, वरना 7 बताते बताते। तो 3 बताता हूं कि 3 बजे। ठीक है? आमीन, हालेलुया। पहला जो है वो है फीस्ट ऑफ पास ओवर, यानी फसह का पर्व। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। फसह का पर्व, क्यों परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने के लिए बोला? क्योंकि एक्सोडस में, एक्सोडस को क्या बोले? निर्गमन में, एक्सोडस में 12 में कुछ हुआ, अध्याय 12 में कुछ हुआ। क्या हुआ? अध्याय में, एक्सोडस में क्या हुआ, निर्गमन में क्या हुआ कि परमेश्वर इजराइलियों को, जो क्या थे, दास थे मिस्र में। सबको पता है बात? दास थे मिस्र में। परमेश्वर उनको मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर लेकर आया, और छुड़ाने से पहले क्योंकि जो फैरो था वो उनको छोड़ नहीं रहा था, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम सब लोग क्या करना, एक मेमने को लेना, उसका वध करना, उस मेमने का जो लहू है वो अपने दरवाजों के चौखटों पर लगाना, और जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जैसे ही वो मौत का फरिश्ता लहू को देखेगा वो पास ओवर हो जाएगा, यानी आपके घर को छुएगा बनी और वहां से चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं पास ओवर फेस्टिवल। यानी ये त्योहार है इस बात का कि मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है।
सो ये केवल त्योहार नहीं है, ये प्रोफेटिक है नेचर में। क्या है? भविष्यवाणी का तत्व है इसके अंदर। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी पुराने नियम में किया, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। कुलूसियों 2 उसकी 16 और 17। कुलूसियों 2 उसकी 16 और 17। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसीलिए खाने और पीने में या पर्व, इसमें मैं चाहता हूं आप अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास बाइबल है, इसको पर्व को, या पर्व या नए चांद या सब्त के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कई मसीह हैं वो अब ये पर्व मना रहे हैं पुराने नियम के, और जो नहीं मनाता उनको कंडेम करते हैं, और वो नहीं जानते कि इसकी ये जो पर्व है। देखिए आगे क्या लिखा है, इसके आगे पढ़ते हैं तो आपको उत्तर। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, क्या हमें ये फीस्ट मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए? आपको उत्तर इसके दूसरे में। ये जो पर्व हैं ये आने वाली बातों की छाया मात्र हैं। क्या है? इंग्लिश बाइबल सेज दीज आर द शैडो ऑफ द थिंग्स येट टू कम। क्या है ये? परछाई हैं उन चीजों की जो आने वाली हैं। और आगे क्या लिखा है? मगर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी ये सातों जो त्योहार हैं ये किसको दर्शाते हैं? आपको पुराने नियम के पर्व मनाने की जरूरत नहीं है। वो छाया है, वो शैडो है। परछाई के पीछे क्यों जा रहे हो भाई, जब मसीह मिल गया तुमको? इंग्लिश बाइबल सेज द सब्सटेंस इज क्राइस्ट। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो क्या है? मसीह है। यानी जब भी आप 7 पर्वों को देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रकाशन है इसमें, रेवलेशन है। जब आप इस बात को समझ जाओगे और जब आप 7 पर्व को पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं आज कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोल दे, कि आप केवल एक बाइबल, एक सरमन की तरह ना सुनो, मगर जानो कि इन 7 पर्व में आप हो। आमेन। सो जो पहला है वो है फसह का पर्व। और फसह के पर्व में आप जानते हैं क्या हुआ? जितने लोगों के दरवाजे के बाहर लहू लगा था, एक व्यक्ति को भी मृत्यु छू नहीं पाई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और आपके परिवार के ऊपर लगा है, और अब मृत्यु की, दंड की और अधलोक की आपके ऊपर कोई उसकी शक्ति नहीं है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने मुझे मृत्यु की ताकत से, अधोलोक की ताकत से और नरक की ताकत से आजाद कर दिया है। अब मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं मसीह का हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। सो पहला कुरिन्थियों 5। मगर ये जो हम देख रहे हैं, जो एक्सोडस 12 में हुआ, जो निर्गमन 12 में हुआ, वो क्या था? बोलो, परछाई था। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी जो परमेश्वर ने बोला कि मेमने को लो और उसको मारो और उसका लहू लगाओ, वो किसके लिए बोला? प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो मेमना हमारे लिए मारा गया, जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया, और उसने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने लोग, जब आप इस कहानी को पढ़ते हो तो ये परछाई है, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। जो लोग लहू के पीछे थे घर के अंदर, क्या वो इसीलिए बचाए गए कि वो कितने अच्छे थे? क्या वो इसलिए बचाए गए वो कितने आज्ञाकारी थे? हमें आज्ञाकारी रहना है परमेश्वर में, हमें पवित्रता में चलना है, हमें वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। मगर हम अपने कर्मों से नहीं बचाए गए, हम अपने कामों से नहीं बचाए गए, हम अपने अच्छे कर्मों से नहीं बचाए गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे कर्म मेरे सामने क्या है? फटे पुराने चित्र हैं। एक ही चीज है जिसने हमें उद्धार दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, देखो, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। ये जगत का, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को लिए जाता है। हालेलुया।
सो इसका मतलब आप फुली कॉन्फिडेंट हो सकते हो। क्या हो सकते हो? एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम इस बात को जानते हुए कि मैं अपने अनंत के घर में जाऊंगा क्योंकि लहू के अधीन हूं। इसलिए क्योंकि मैं लहू के अंडर हूं, क्योंकि मैं लहू के अधीन हूं, क्योंकि लहू मेरे लिए बहाया गया और मैं उस लहू पर विश्वास करता हूं, उस नाम पर विश्वास करता हूं, उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करता हूं। आमेन। सो ये पहला पर्व था, ये पहला फीस्ट था। और ये हमारे लिए क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो हम पाप की बंधुआई में थे, और फैरो जो एक प्रोफेटिक पिक्चर है शैतान की, उसकी बंधुआई में थे और वो हमें छोड़ नहीं रहा था। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने मेमने को भेजा, परमेश्वर का पुत्र मेमना बनकर आया। आमेन। और क्रूस पर उस फैरो, उस शैतान का और उसकी दुष्ट आत्माओं का न्याय हुआ। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्ला मजाक बनाया। और हमें, जो हम पाप के दासत्व में थे, हमें क्या किया? हमें मोल लेकर छुड़ा लिया। बोलो आई एम फ्री। बोलो मैं छुड़ाया गया हूं। अब आप पाप के दासत्व में नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अब आप पाप के दासत्व में नहीं हो, अब आप बीमारी के दासत्व में नहीं हो, अब आप गरीबी के दासत्व में नहीं हो। आमेन। सबसे पहली चीज उन लोगों के साथ क्या हुआ? उनको मृत्यु से आजादी मिली। आमेन। बाइबल बताती है, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, हम सब जो मसीह में विश्वास करते हैं, कभी शायद अभी आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, एक जैसा लगता है, दुनिया के साथ भी वैसी हो रहा है, आपके साथ भी वैसी हो रहा है। कभी समझ में नहीं आता कई मसीहों को। अरे आप धन्य हो क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप उसकी कीमत नहीं जानते अभी। आप उसकी कीमत, खरबों रुपए भी हो किसी के पास तो भी नहीं खरीद सकता वो। इसीलिए जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और बोला मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, और वो वापस आए और बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, कह रहे थे ओ परमेश्वर मजा आ गया, दुष्ट आत्माएं भी हमारी मानती हैं। यीशु ने कहा इसलिए प्रसन्न मत हो, इसीलिए रिजॉइस मत करो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, इसीलिए रिजॉइस करो, इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमेन। बोलो मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरे लिए बलिदान हुआ और उसके बलिदान से मैंने नया जीवन पाया है। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। सो पहली चीज क्या मिला हमें? सबसे पहला हमें क्या मिला? अनंत जीवन मिला। क्या मिला? यानी मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उनके साथ भी यही हुआ। आमीन। फिर क्या हुआ उनके साथ पता है आपको? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उनको निकाला, उससे पहले सारे इजरायलियों ने अपना सोना और चांदी उनको दे दिया। और जब वो वहां से बाहर निकले तो बाइबल बताती है उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। तो 3 चीजें हैं जो रिडेम्पशन में है आपके लिए। ये दूसरा सरमन है, मगर मैं आपको अभी जस्ट एक हाईलाइट दे रहा हूं। 3 चीजें। परमेश्वर आपको मृत्यु से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको बीमारियों से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको गरीबी से छुटकारा देता है। ये तीनों उसमें हैं। मगर हुआ क्या? जो सोना और चांदी परमेश्वर ने उनको दिया था कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, वो उसी सोने और चांदी की क्या करने लग गए? आराधना करने लगे। कई मसीह भी आज ऐसा करते हैं। जब परमेश्वर उनको ब्लेस कर देता है इतना, तो वो भूल जाते हैं वो कौन सा स्रोत है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, वो कौन सा सोर्स है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, और अपनी ब्लेसिंग की आराधना करने जाते हैं और ब्लेसर आशीष की आराधना करने लग जाते हैं, और जो आशीष देने वाला है उसको भूल जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया, और
चलिए देखते हैं पहले कुरिन्थियों 5:7-8 में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। ये क्या बात कर रहे हैं? खमीर जो है वो दो चीजों को दर्शाता है, एक गलत शिक्षा और दूसरा पाप का स्वभाव। और हमारे साथ क्या हुआ? हम सब क्या थे? खमीर थे। हम खमीर से भरे हुए थे। जब हम मसीह के पास आए तो क्या था? हम नाना प्रकार की शिक्षाओं में थे जो हमने दुनिया से सुनी। चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, ट्यूसडे को बाल मत कटाओ, फालतू की शिक्षाएं। तो ये क्या है? ये खमीर है जो क्या करती हैं? आपकी आत्मा को दूषित करती। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं हैरान हूं, कुछ मसीह भी मानते हैं। चलो कोई नहीं, आज निकालेगा खमीर परमेश्वर। आमेन। पर वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा भी फंसे। बोलो, हमारा भी फंसे। आप जानते हैं हम फंसे मनाते हैं हर रोज। कैसे? जब आप कम्युनियन लेते हो। कम्युनियन या प्रभु भोज वो पिक्चर है उस मेमने के रोटी और दाक मधु जो लहू को दर्शाती है, और रोटी जो उसके शरीर को दर्शाती है। उसने आपको क्या किया? अनंत जीवन दिया। उसने आपको क्या दिया? सेहत दी अपनी। और उसने आपको क्या दिया? गरीबी से छुटकारा दिया। आमेन। क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ। हमारा फंसे कौन है? हमारा फंसे वो मेमना नहीं है निर्गमन 12 का। हमारा फंसे कौन है? मसीह यीशु। क्योंकि जो पुराने नियम में वो क्या था? बोलो, परछाई था। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो, वाह। आमेन। पुराने नियम में क्या था? परछाई। यानी इस बात को समझ जाओ, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, जिस दिन पर पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देगा, पूरा पुराना नियम मसीह यीशु के बारे में। वो परछाई है। वास्तविकता क्या है? मसीह है। यूहन्ना 5 उसकी 46 हम पढ़ेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 5 उसकी 46 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम, वो सदूसियों फरीसियों से कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने पहली 5 किताबें लिखी पुराने नियम में, और यीशु मसीह कह रहे हैं मूसा ने किसके बारे में लिखा? मेरे बारे में। जो आप पढ़ते हो जेनेसिस, एक्सोडस, डिटोनॉमी, लेविटिकस, वो जो सब आप पढ़ रहे हो वो किसके लिए लिखा गया है? यीशु के। वो क्या है? परछाई है। मगर हमारे पास क्या है? हमारे पास वास्तविकता है। आमेन। ये था पहला पास ओवर, फंसे का पर्व। इसको मैं फंसा कर देता हूं यहां पे। हाँ, अरे ये सीख रहा हूं मैं अभी इसमें। दूसरा पर्व कौन सा है? दूसरा पर्व है फीस्ट ऑफ वीक्स, यानी सप्ताह का पर्व। आमेन। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 9 से 10 हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 9 से 10। जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। क्या करना? 7 सप्ताह गिनना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, यानी 7 × 7 कितना हुआ? 49। यानी जब 49 दिन पूरे हो गए, परमेश्वर ने कहा जब 49 दिन पूरे हो गए तो कौन सा दिन आता है? अरे जब 49 दिन पूरे हो जाते हैं तो कौन सा दिन आता है? 50। परमेश्वर कह रहा है जब 7 हफ्तों के 7 दिन पूरे हो जाएं तब तू मुझे पहला फल चढ़ाना। क्या करना? पहला फल चढ़ाना। 50वें दिन परमेश्वर को। और ये क्या है? परछाई है। क्या है ये? परछाई है। 50 का मतलब क्या है?
पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है 50। 50 दिन क्या हुआ था यहां पे पास ओवर में? जो यीशु मसीह का था, क्या हुआ? वो क्रूस पे गया, वो क्रूस पे गया, और क्या हुआ उसके बाद? वो पुनरुत्थानित हुआ, और पुनरुत्थानित होने के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा। आप जानते हैं यीशु मसीह एक एक भविष्यवाणी को पूरी कर रहा था। आमीन। मैं आपको ये आज क्यों बता रहा हूं, क्यों जरूरी हमारे लिए जानना? क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो लीनियर नहीं है, वो सर्कुलर है। अगर आप इसको समझ जाएं, लीनियर मतलब एक परमेश्वर का समय एक लाइन की तरह नहीं चलता। यानी लाइन में क्या होता है, जब वो समय आपका चला गया तो वो समय आपका चला गया, मगर जब परमेश्वर का जो समय है वो सर्कुलर है। यानी अगर वो चला भी गया तो परमेश्वर वापस उसको ला सकता है। इसीलिए वो कहता है, तेरे जितने साल टिड्डियों ने चुरा लिए, मैं उन सालों को पूरा करूंगा। और मैं ये घोषणा आपके ऊपर करता हूं, जितने साल आपकी बीमारियों ने, जितने साल शैतान ने आपके जीवन से चुराए हैं, आपका पिता उन्हें रिस्टोर कर रहा है आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने खोया है जो परमेश्वर रिस्टोर नहीं करेगा आपके जीवन में। आमीन। और जब परमेश्वर रिस्टोर करता है तो वो पहले से भी बेटर कर देता है। आमीन। जापान में, मैं भूल गया उस चीज को, कुछ कहते हैं, जब कोई चीज टूट जाती है, जब एक चीज़ टूट जाती है, जैसे आपका गमला है या आपकी प्लेट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो टूट जाती है, तो वहाँ उसे फेंकते नहीं हैं। और मुझे लगा वाह, ये इतना सही सुसमाचार की तरह है। आप जानते हैं वहाँ क्या करते हैं? वो सोने से उसको जोड़ते हैं। जो चीज़ टूट जाती है, अगर इफ़ यू कैन फाइंड एन इमेज ऑन इंटरनेट, उसको जो फ्लावर वास है या जो भी फूल का गुलदस्त जो है, जब वो टूट जाता है तो उसको सोने से जोड़ दिया जाता है और वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा सुंदर हो जाता है। जब परमेश्वर आपके जीवन को रिस्टोर करेगा, मत बोलो अरे आपको नहीं पता पास्टर जी, मैं तो 60 साल का हो गया हूं। आपको पता नहीं, प्रभु आपके साथ वो कर सकता है 60 साल बाद जो 30 साल के लोगों को भी नहीं हुआ, जिनके साथ वो आपके द्वारा हो सकता है। आमीन। एक परमेश्वर के जन हैं, 60 साल के हो गए, तब प्रभु ने उनको बुलाया। और 60 साल में तो हमें लगता है अब हम पैक कर लें बैग। परमेश्वर ने तब बुलाया, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल्स चर्च में जो हुए वो स्मिथ विगलस्वर्थ हुए। आमीन। सो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपका बिजनेस में लॉस हुआ बहुत, कोई बात नहीं, आपका पिता रिस्टोर करने वाला है। रिस्टोर करने वाला है आपके रिश्तों को, आपकी हेल्थ को। किसी बीमारी ने बहुत समय खा लिया आपका, आप बहुत समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आपका पिता आपके समय को भी वापस कर सकता है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। सो ये फर्स्ट फ्रूट का दिन था जब परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों, जब उन लोगों को कहा, इजरायलियों को, कि तुम 7 हफ्तों के बाद काउंट करके 50वां दिन जो है, पहली जो भूमि की उपज है मुझे चढ़ाना, वो मेरे लिए है। हालेलुया। मगर पुराने नियम में यहां पे क्या हुआ था आप जानते हैं? पुराने नियम में, नए नियम में तो पवित्र आत्मा उतरा था, मगर पुराने नियम में क्यों परमेश्वर उनको मनाने के लिए कह रहा है? क्योंकि कुछ हुआ था। लय व्यवस्था 23 उसकी 16 देखते हैं हम लोग। लय व्यवस्था 23, इजराइलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वां दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए, नहीं, दिस इज नॉट, आई डिड नॉट से 34 गाइस, डिड आई से 34? 23 16
हम लोग सीख रहे हैं कुछ? आमीन। सो जब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, आप जानते हैं वो कौन सा दिन था जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी चेलों के साथ? कौन सा दिन था? फसह का पर्व था। वो कौन सा दिन था जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा? पेंतिकोस्त का दिन, सप्ताह, ये जो पर्व है, ये वाला दिन था। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। क्या करना? 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। क्या करना? नया अन्न बलि चढ़ाना। ऐसे ही इस पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी से परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी से पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने पहली उपज को अपने लिए लिया, जो थे 120। जो पहले 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो पहले फल थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया। और कैसे ग्रहण किया? 50 दिन पहले क्या हुआ था? यीशु मसीह ने कहा, जब तक एक गेहूं का बीज जमीन में जाकर मर ना जाए तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। परमेश्वर का पुत्र एक बीज बनकर आया और मारा गया और गाड़ा गया, और अब बहुत बड़ी कटनी होगी पूरी दुनिया में। और वो कटनी शुरू हुई प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय से। पेंतिकोस्त के दिन 120 जिनके ऊपर पवित्र आत्मा सबसे पहले उतरा, वो क्या थे? पहला फल थे परमेश्वर के लिए। और मेरे पास गुड न्यूज है, जैसे वो पहले फल थे, आप भी वो फल हैं जिनको परमेश्वर ने ग्रहण किया है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का आना ये साइन है, ये चिन्ह है कि आपको परमेश्वर ने पूरी मानव जाति में से ग्रहण किया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, यू आर अ चोजन जनरेशन, तुम चुनी हुई जाति हो। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है ये। आमीन। वो जीवन का वृक्ष जो यीशु मसीह है, उसमें कई फल लगे, उनमें से हम वो फल हैं जो परमेश्वर ने निकाल कर अपने पास रख लिए। अब मैं मेरा नहीं, मगर मैं मसीह का हूं। अब आप आपके नहीं, आप मसीह के। आपको चुन लिया है भाई, चुन लिया है। और चुन ही नहीं लिया, आपको निकाल के अपने पास रख लिया है। जिस दिन आप समझो कि इसका महत्व कितना बड़ा है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूं, ये साइन है। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? होली स्पिरिट का देना क्या है? एक एंगेजमेंट रिंग की तरह एक कॉन्फर्मेशन है। प्रभु कह रहा है तू मेरा है, पवित्र आत्मा की छाप मार दी। इतने दुनिया में लोग हैरान हो रखे, मार्क ऑफ द बीस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट, ये क्या है? मार्क की छाप, शैतान छाप देगा। मेरे पास एक न्यूज है, पवित्र आत्मा की छाप यीशु ने आपके ऊपर लगा ली है, यीशु के नाम में। आमीन। बोलो, मेरे ऊपर मेमने की छाप है। फिर से बोलो, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर मेमने की छाप है। हालेलुया। Amen. So, क्या हुआ था? निर्गमन 19 में हमें बताया जाता है 50 दिन के बाद जब यह पास ओवर हुआ, जब वो परमेश्वर उनको निकाल के लेके आया, तो परमेश्वर उनको माउंट साइनाई में ले गया। कहां ले गया? सिनाई पर्वत में। और सिनाई पर्वत में कुछ हुआ। जानना चाहते हैं आप क्या हुआ? देखते हैं एक्सोडस 20:18। एक्सोडस 20:18 यानी व्यवस्था विवरण है ना? अच्छा सॉरी, निर्गमन। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह का शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देखकर कांप कर दूर खड़े हो गए। क्या हुआ? जब मूसा वहां गया तो वहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। क्या दी परमेश्वर ने? 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था दी गई। मगर परमेश्वर कैसे उतरा?
वहां पे लिखा है, कैसे उतरा? इंग्लिश बाइबल कहती है थंडर एंड लाइटनिंग। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, मगर वो शब्द थंडर और लाइटनिंग नहीं है। जो ये शब्द थंडर है, ये इब्रानी शब्द कोल से आता है, QOL, कोल, जिसका मतलब है वॉइस, ध्वनि, आवाज, तेज आवाज। आमेन। और जो ये शब्द लाइटनिंग है, बिजली जो लिखा है, ये शब्द लपीद से आता है, जो इब्रानी शब्द लपीद है, जिसका मतलब है अग्नि। सो क्या हुआ वहां पे? आवाज आई पहले और फिर क्या आई? अग्नि। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ हुआ था कुछ कहीं पे? कहीं पे पहले आवाज आई हो और फिर अग्नि आई हो, ऐसा कुछ हुआ था? प्रेतों के अध्याय 2 के 3 आयत में देखते हैं क्या हुआ था। आमेन। हम देखते हैं, और उन्हें नहीं, पहले दूसरी आयत लगा, एक पहली से लगा दीजिए, पहली से। जब पेंतिकोस का दिन आया, यानी जब 50वां दिन आया, क्या कर रहे हैं? पर आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक नोट कर रहे हैं, अगर आपके पास समझ है तो आप इस बात को समझ जाएंगे। परमेश्वर एक कैलेंडर के हिसाब से काम कर रहा है। आमेन। सो आज क्या है? पेंतिकोस्त है, तो परमेश्वर बदलता नहीं है। तो अगर आपके पास समझ है तो आप समझ जाओगे कि हम एक डेड त्योहार को नहीं मना रहे। आज भी परमेश्वर उस आवाज को भेजेगा और उस अग्नि को भेजेगा जो उसने 2000 साल पहले भेजी यीशु के नाम में। आमेन। आज भी करेगा, क्योंकि आज मैंने आपको क्या बताया, परमेश्वर कैसे काम करता है? सर्कल्स में। परमेश्वर ने क्या बनाए? सीजन्स बनाए। गर्मी आती है, सर्दी आती है, दोबारा गर्मी आती है। आमेन। इसीलिए आज तैयार हो जाओ। आज का दिन आम दिन नहीं है। आज का संडे आम संडे नहीं है। आज चर्च का बर्थडे है। आज फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स है। पहले फल का महोत्सव है। आमेन। आमेन। और आप जानते हैं परमेश्वर के पास, पवित्र आत्मा के पास मेमोरी है, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो जीवित है। तो उसको याद है आज के दिन क्या किया था मैंने। तो जो उसने करा था वो आज करेगा। और अगर आप सोचते हैं प्रभु मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, प्रभु मेरे को तो कुछ बोलना नहीं आता प्रभु, तो मैं आपको आज एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम था पतरस। क्या नाम था? पतरस। पतरस भाई साहब वो थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, चले, खाया पिया, सोए, हाँ, सारे चमत्कार होते हुए देखे। और जब यीशु को क्रूस पे ले जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने कहा, अरे ये तो वही है जो यीशु के साथ था। और बाइबल कहती है वो कर्स करने लग गया यीशु मसीह को। क्या करने लगा? श्राप देने लगा। मैं नहीं जानता इस आदमी को, चल दूर रहे मुझसे। डर गया वो डरपोक पतरस। मगर जब पवित्र आत्मा उतरा 120 के ऊपर, वही पतरस जो डरपोक था वो अब परमेश्वर के हियाव से भर गया और खड़ा होकर प्रचार करने लगा और 3000 आत्माओं को बचा लिया यीशु के नाम में। आमेन। वो पतरस का खुद का हियाव नहीं था। आमेन। आप समझ रहे हो? वही पतरस, अब बाइबल बताती है लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसकी परछाई हम पर पड़ जाए और हम चंगे हो जाए। वही पतरस जिसने यीशु का इनकार कर दिया था। जो पवित्र आत्मा ने पतरस के साथ किया वही वो आपके साथ भी करेगा। विश्वास करते हो आप? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वचन आपको किसी जगह ले जाने के लिए है कि आप रेडी हो जाओ। मैं आपके अंदर चाहता हूं एक स्टरिंग हो, एक आपके अंदर एक हलचल हो, कि ताकि आप बोलो प्रभु मैं आज एक आम विश्वासी की तरह आम संदेश सुनने के लिए, गर्मियों में आम खाने वाला विश्वासी नहीं, आज मैं कुछ अद्भुत के लिए आया हूं। आज मैं कुछ अद्भुत रिसीव करने के लिए आया हूं। आज मैं कुछ सुपरनैचुरल रिसीव करने के लिए आया हूं। प्रभु आज कलीसिया का बर्थडे है, मैं कलीसिया हूं, मैं उन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए आया हूं। आमेन। हालेलुया। मैं इस फ्राइडे की सर्विस में मैं बता रहा था
क्योंकि लोग पवित्र आत्मा के गिफ्ट को नहीं जानते। वो कहते प्रभु वीजा दे दे। जिस दिन वीजा, अच्छी बात है, ले लो वीजा, मगर जिस दिन पवित्र आत्मा के वरदान आपके द्वारा काम करने लगे, आपको वीजा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वीजा आपको ढूंढेंगे। वीजाज आपको ढूंढेंगे, वीजाज। फोन आएगा अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, आ जाओ, हम लोग बीमार हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पवित्र आत्मा महान कार्य करता है। कितने लोग तैयार हैं इस जगह में परमेश्वर का वो इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, परमेश्वर का वो बर्तन बनने के लिए, जो उसकी सामर्थ से भरा हुआ है, जो उसकी महिमा से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। मैंने अभी 10 मिनट भी शुरू नहीं किया, पर 3 बजे मैंने आपको बोला था 3 फीस्ट 3 बजे। 7 फीस्ट सीखने हैं तो मैं यहां तैयार हूं। 7 बजे। आमीन। सो पुराने नियम में क्या हुआ था? व्यवस्था दी गई थी। क्या दी गई थी? व्यवस्था। इन द ओल्ड टेस्टमेंट व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था कभी भी परमेश्वर का हृदय नहीं था। बाइबल बताती है कि व्यवस्था ऐड की गई, यानी ओरिजिनल प्लान में नहीं थी। क्या किया गया? व्यवस्था को ऐड करा गया। मगर इंसान को व्यवस्था चाहिए थी। वो मूसा से कह रहे हमें नहीं सुनना परमेश्वर से, तू परमेश्वर से पूछ के आजा हमें क्या करना है, हम वो कर देंगे। कई लोग ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहते हैं, परमेश्वर बता दो मुझे क्या करना है मैं कर लूंगा। नहीं, वो आपसे एक इंटीमेट रिश्ता चाहता है। वो केवल इंस्ट्रक्शन देने वाला हो गया, मालिक नहीं है, एक पिता भी है। आमीन। और जब व्यवस्था आई तो क्या हुआ जानते हैं आप? उस दिन क्या हुआ? पहले फीस्ट ऑफ वीक्स में 3000 लोग मर गए। 3000 लोग मर गए। मगर नए नियम में क्या हुआ? पुराने नियम में क्या दिया परमेश्वर ने? कम ऑन बोलिए, क्या दिया? नए नियम में परमेश्वर ने क्या दिया? अपना आत्मा। क्या दिया नए नियम में? आत्मा। बाइबल कहती है द लेटर किल्स बट स्पिरिट गिव्स लाइफ। जो वचन है, नॉट जो लिखा हुआ है 10 पार्टियों में, वो मृत्यु को लेकर आता है, मगर आत्मा जो है वो जीवन को लेकर आती है। इसीलिए क्या हुआ? पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? 3000 लोग क्या हुए? ने उद्धार पाया। जब आप नंबर समझ जाएंगे बाइबल में, जब आप कोई भी नंबर समझते तो बहुत जरूरी है। इजराइल में कितने गोत्र थे? 12। यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना? कारण है। मूसा ने कितने दिन उपवास किया? यीशु मसीह ने कितने दिन उपवास किया? सो जब आप समझोगे एक पैटर्न है, अब वो टाइम नहीं है वहां जाने का, अलग शिक्षा है, बट मैं आपको बता रहा हूं 3000 वहां मर गए। कितने बचाए गए यहां पे? 3000। परमेश्वर क्या कह रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है, चाहता है कि आप समझो कुछ चीज। 3000 यानी व्यवस्था से जो जिएगा वो मरेगा, मगर जो आत्मा के द्वारा जिएगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। सो तीसरा, और बहुत ही, अब क्या हुआ? हमारे साथ ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है, राइट? अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो इतना महान और ग्लोरियस है कि आपको मजा आ जाएगा। तैयार हैं आप? और वो है तीसरा पर्व, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो होने वाला है। आमीन। और ये तीसरा जो आखिरी पर्व है वो है फीस्ट ऑफ टैबरनैकल, यानी तंबू का पर्व, यानी टेंट, राइट? लेविटिकस 23:34 कोई पढ़ दीजिए, मतलब आप लगा दीजिए। लेविटिकस 23:34। इज़राइलियों में से कहे कि उसी 7वें महीने के 15 दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा है। ये जो झोपड़ी हिंदी बाइबल में ट्रांसलेट किया हुआ एक्चुअली में टैबरनैकल है, यानी डेरा है। डेरा क्या है? डेरा यानी रहने का जगह, तंबू। पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने तंबू के लिए बोला, वो तंबू ही है, तंबू। और नए नियम में पौलुस कहता है कि ये तंबू क्या है? हमारा शरीर। आमीन।
और ये क्या हुआ, ये पुराने नियम में था, ये क्या था, परछाई। अब नए नियम में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है नए नियम में। तैयार हैं आप? प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 से 4। प्रकाशित वाक्य 21 उनकी 3 से 4, साथ में पढ़े। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह उसके लोग होंगे। आमीन। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। चौथी आयत, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पुरानी बातें जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब हम यहां पे हैं, कहीं पे, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कहां पे हैं, बट कहीं यहीं पे हैं। यानी अब हम उस समय में जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य कहता है आखिरी में कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा और परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा। हालेलुया। सो सारे डेरा में रहने वालों, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ होगा। आमीन। अब ध्यान से सुनो, जब ये हमारे साथ हुआ और ये हमारे साथ हुआ तो ये भी हमारे साथ होगा। कितनी महान बात है ये, कितना महान सुसमाचार है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जितने आंसू आपने बहाए परमेश्वर ने एक बोतल में रखे, उसे स्मरण है आपका। कई बार हमें लगता है शायद परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, बहुत ध्यान से सुन रहा है। एक एक आंसू आपका बचा के रखा है। एक परमेश्वर के दास हम एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया और वो एक ऐसे कमरे में गए जहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारी बोतलें हैं और उनके अंदर पानी है और नाम लिखा है बाहर। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा ये मेरे बच्चों के आंसू हैं, जो मैंने एक एक आंसू को अच्छे से अपने पास रखा है। आमीन। वो समय आ रहा है जब आपका वो हर एक आंसू पहुंच डालेगा। आमीन। खुश हो जाओ, क्योंकि हमारे लिए कोई दुख और कोई शोक और कोई मृत्यु नहीं है। आमीन। बोलो मेरे ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आप चुने गए लोग हो, आप चुनी गई जाति हो, आप बुलाए गए लोग हो। कलीसिया, कई लोग बोलते हैं अरे ये चर्च जा रहे हैं, इन्होंने धर्म बदल दिया। अब शैतान ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि चर्च का मतलब वो समझते हैं धर्म बदलना। चर्च यूनानी शब्द कलीसिया है, एक्लीसिया है, सॉरी एक्लीसिया। अगर आप किसी यूनानी ग्रीक बंदे से पूछेंगे तो एक्लीसिया नहीं कहेगा, वो कहेगा एक्लीसिया। क्या बोलेगा? एक्लीसिया। एक्लीसिया जो शब्द है उसका मतलब है चुने गए लोग, बुलाए गए लोग। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया। इससे बड़ी आदर की बात क्या है? आमीन। प्रेज गॉड। जब किसी का बच्चा IAS में निकलता है वो लड्डू मारता है, भैया सरकार ने मेरे बच्चे को चुन लिया। जब किसी का क्रिकेट टीम में चुना जाता है, प्रेज गॉड। ये सारी अच्छी बातें, और मैं कहता हूं ऐसी न्यूज़ भरी हुई हूं आपके जीवन में। मगर मैं कह रहा हूं इस न्यूज़ से ऊपर भी एक सबसे बड़ी न्यूज़ है कि इस ब्रह्मांड के बनाने वाले, सृष्टि के परमेश्वर ने आपको और मुझे नाम लेकर चुन लिया। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? बोलो मैं चुना गया हूं। बोलो मैं चुना गया हूं। हालेलुया।
इसीलिए मसीह को मानना क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये इस बारे में नहीं है कि मेरा धर्म, मैं अब क्रिश्चियन हूं, पहले मैं ये था अब मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं शैतान के अधीन था, परमेश्वर ने अब मुझे छुड़ा लिया, अपनी आत्मा से भरा, अपना बेटा बनाया, और अब मैं इंतजार कर रहा हूं जब मैं उसके साथ अनंत तक जीऊंगा। आमीन। सो आपका फ्यूचर ग्लोरियस है। मैंने कहा आपका फ्यूचर ग्लोरियस है, क्योंकि ये जो पर्व है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, ये हम सब के साथ होने वाला है। परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करेगा। अभी भी करता है, मगर अभी लिमिटेड आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो एक ऐसा समय होगा जब बाइबल आती है यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने राज्य को रखेगा। कितना ग्लोरियस होगा वो। आमीन। कितना ग्लोरियस होगा। और उस टाइम यीशु का, परमेश्वर का, यीशु मसीह ने कहता है जो नम्रता से चले हैं, जो दीनता से चले हैं, वो उनको सिटीज और नेशंस को रूल करने के लिए देगा। इसीलिए आपको अभी पता ही नहीं है कि आपका जो प्रतिफल है वो कितना बड़ा है। इसीलिए पौलुस कहता है इस समय के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होने वाली है। आमीन। हालेलुया। सो फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला कि तुम खमीर मत मिलाना आटे में, अखमीरी रोटी होनी चाहिए। और वो क्या दर्शाता था प्रभु यीशु मसीह को, कि उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई खमीर नहीं था। इसीलिए जो रोटी थी, ये यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, इसीलिए कोई खमीर नहीं मिलानी। मगर अब जब फीस्ट ऑफ वीक आया तो परमेश्वर ने याजकों से कहा कि अब तुम आटे में खमीर मिलाओ। अरे ये क्या बात है? मगर प्रभु ने कहा अब तुम एक नई खमीर मिलाओ। चलिए देखते हैं उसको। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, क्या है वो खमीर? मत्ती 16:6-7 देखते हैं। मत्ती 16:6-7। सही है, हमें शिक्षा में भी बढ़ना है। आमीन। अगर आपको परिपक्व बेटा होना है, आपको वचन की शिक्षा आनी चाहिए, आपको वचन का प्रकाशन होना चाहिए। आमीन। मत्ती 16:6-7, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। क्या कह रहा है परमेश्वर? सदूकियों और फरीसियों की खमीर से सावधान। आज भी बहुत सदूकी और फरीसी हैं जो खमीर मिलाने की कोशिश करते हैं बाइबल की टीचिंग में। उन सदूसियों और फरीसियों की खमीर से सावधान रहना। आमीन। जब किसी कलीसिया में जाते हैं तो वचन नहीं सुनते, पहले वो देखते हैं कौन से कलर की दीवारें हैं। सदूसी फरीसी यीशु को देख रहे थे मुर्दों को जिंदा करते हुए। वो देख रहे थे व्यक्ति जो लकवा था, जिसको 38 साल से, वो चंगा हो गया, जो पैरालाइज था वो ठीक हो गया। मगर वो पता है कह रहे हैं ये शब्द के दिन में क्यों कर रहे हैं? उनका ध्यान कहाँ है? शब्द के दिन में क्यों कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे कोई चंगा हो गया। ऐसी कई फरीसी यहां पे भी आते हैं। वो ये नहीं देखते परमेश्वर क्या कर रहा है, वो ये देखते हैं ये यहां पे बड़ा काला काला है, यहां पे काला 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 काला। यीशु मसीह कह रहा है सदूसी और फरीसियों की खमीर से क्या करो? सावधान रहो। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वो ऐसा कहता है। ये अपोस्टल्स हैं प्रभु के उस समय, जब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, तो उन्हें समझ में नहीं आता था प्रभु क्या कह रहे हैं। तो फिर अब देखिए यीशु मसीह क्या कहता है 11वीं आयत में, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कह रहा हूं। मुझे लग रहा है भूखे थे तो हर समय रोटी के बारे में सोच रहे थे, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूसियों की खमीर से सावधान रहना। क्या करना? सदूसियों और फरीसियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया
कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूसियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। यानी खमीर दो चीजें दर्शाता है, मैंने आपको कहा था। एक क्या दर्शाता है? पाप, जो एक स्वभाव है, और दूसरा क्या दर्शाता है? शिक्षा। जब परमेश्वर ने इनको बोला कि नई खमीर मिलाओ आटे में, नई खमीर जो है वो है नया स्वभाव, जो है राइचियसनेस, धार्मिकता। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने अब आपको एक नया नेचर दिया है। और दूसरा, परमेश्वर ने अब आपको क्या दिया है? एक नई शिक्षा दी है, क्योंकि अब आप नई वाचा में हैं। अब आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आमीन। ये बात क्लियर है? ओके। सो अब चलते हैं प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में। हालेलुया। और फिर मेरे पास एक बहुत मार्वलस चीज आपको बताने के लिए। आमीन। वे सब पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? एक जगह इकट्ठा हुए। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, ये उसके 10 दिन बाद की बात है। प्रभु ने इनको कहा इंतजार करना जब तक पिता की पवित्र प्रतिज्ञा तुम्हें ना दे दी जाए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यही हमने पढ़ा एक्सोडस में, थंडरिंग्स एंड लाइटनिंग्स इन फायर। सेम चीज यहां पे हुई। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितनों पे आ ठहरी? ऐसी खमीर से बच के रहना जो लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर किसी के लिए नहीं है। कितनों पे ठहरी? कितनों पे ठहरी? अगर तब सब पे ठहरी तो आज भी सब पे ठहरेगी। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। एक बहन आई मेरे पास, वो पहले बहुत बहस कर रही थी। नहीं पास्टर जी, हमें सिखाया गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको नहीं देता। मैंने कहा वो भूल जाओ। मैंने आपको चाहिए? सबको देता है नहीं देता भूल जाओ। आपको ग्रहण करना है, हाँ जी करना है। प्रार्थना करी, 30 सेकंड में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आपसे ज्यादा परमेश्वर इच्छुक है आपको अपनी पवित्र आत्मा से बढ़ने के लिए, क्योंकि वो मरे हुए गवाह नहीं चाहता। हमें किसी के धर्म को नीचा करने की जरूरत नहीं, हमें किसी के लिए गलत बोलने की। जब आप प्रभु यीशु मसीह, जब आप उसकी सामर्थ से भरे हैं ना, आप किसी को नीचा नहीं करने की जरूरत नहीं। आप यीशु को ऊंचा करो, लोग अपने आप परमेश्वर के पास आएंगे। कई बार लोग, मसीह लोग उल्टा बोलते हैं दूसरों के लिए। मत बोलो, बताओ मेरा यीशु कितना महान है। यीशु ने कहा जब तुम किसी घर में जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो और फिर मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों कार्य 1:8 में, तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया। सो तैयार हो जाओ आप, क्योंकि आज आप कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला और आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते? अपना हाथ उठाइए। हाथ। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते मगर करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, करना चाहते हैं, अपना हाथ उठाइए। मेरे पीछे बोले आज मेरा दिन है। हर एक के ऊपर आज पवित्र आत्मा की आग उतरेगी यीशु के नाम में। आमीन। आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा हर एक के ऊपर आज पवित्र आत्मा की आग उतरेगी। आमीन। हालेलुया। और इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं और हम पवित्र आत्मा का आप वो अभिषेक, वो मसा ग्रहण करें। उसकी अनॉइंटिंग के बिना हम लोगों को सेट फ्री नहीं कर सकते। उसके अभिषेक के बिना हम लोगों को छुटकारा नहीं दे सकते। आप अच्छी कहानियां बताओगे उन्हें, और कहानियों से किसी का छुटकारा नहीं होता। आमीन।